यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन को एक नई शिकायत भेजी है। इसमें ये आरोप है कि रूस की सेना यूक्रेन पर जिन ड्रोन से हमले कर रही है उनमें ऐसे पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों में बनाए गए। इस कॉम्बैट ड्रोन को शाहिद 136 भी कहते हैं, जिन्हें ईरान ने बनाया है। ये बात सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी होने के कारण ईरान और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर जितने भी हवाई हमले किए उनमें ईरान के ही शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन का दावा है कि 2022 से अब तक रूस 6000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमले कर चुका है, जिस पर अब यूक्रेन ने भारत को लेकर भी एक नई शिकायत की है। तो ये कितनी हैरानी की बात है, या फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप रूस की मदद की बात करते हैं और फिर यूक्रेन मैदान में कूदता है। यूक्रेन की शिकायत में यह कहा गया है कि इस ड्रोन में ऐसे दो खास पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जिनका निर्माण भारत में हुआ। इनमें एक पुर्जे को ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, और दूसरा पुर्जा को सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। इनका इस्तेमाल ड्रोन के पावर यूनिट और सैटेलाइट सिस्टम के एंटेना में किया जाता है। और यूक्रेन का ऐसा दावा है कि जब उसने युद्ध में नष्ट हुए रूस के कुछ ड्रोन्स की जांच की तो उसे इसमें भारत में बने पुर्जों का पता चला। भारत के अलावा कुछ और ड्रोन्स में यूरोप में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिस पर यूक्रेन ने चिंता जताई है। अब यूरोप के देश तो तथाकथित रूप से इस पूरी जंग में जेलेंस्की के साथ हैं, तो फिर उन पुर्जों का क्या हिसाब मांगेंगे जेलेंस्की साहब। हालांकि जो लोग इस खबर से यह अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, वो लोग पूरी तरह से गलत है। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत हर निर्यात में सख्त कानूनों का पालन करता है और इस मामले में संभव है कि ये पुर्जे किसी दूसरे रास्ते से ईरान या रूस तक पहुंचे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पुर्जे प्लग एंड प्ले होते हैं, यानी कोई भी इन्हें बिना भारत की मदद के इस्तेमाल कर सकता है। वो कैसे? ऐसी स्थिति में इन पुर्जों को सीधे भारत से ना खरीदकर किसी तीसरे देश से खरीदा जाता है। जैसे इस मामले में हो सकता है कि भारत ने जो पुर्जे पश्चिमी एशिया के देशों को भेजे उनमें ईरान और रूस ने इन पुर्जों को खरीद लिया। इस खरीद को इसलिए भी नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये पुर्जे ड्यूअल यूज आइटम की श्रेणी में आते हैं, मतलब दो जगहों पर यूज हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसे पुर्जे होते हैं जिनका इस्तेमाल हथियार, मिसाइल, ड्रोन बनाने में भी हो सकता है, और यही पुर्जे टीवी, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर तक बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और जब इन सामान का निर्यात होता है तो यह पता ही नहीं चल पाता है कि भारत इन पुर्जों को जिन देशों में भेज रहा है वो देश इन्हें किसी और देश को तो नहीं भेज रहे। आगे उदाहरण के लिए यूरोप के देशों के पुर्जे भी रूस के हथियारों में इस्तेमाल हुए, लेकिन क्या कोई ये कह रहा है कि यूरोप के देश रूस की युद्ध में मदद कर रहे हैं? लेकिन भारत को लेकर इसी तरह का नैरेटिव गढ़ने की फिर से कोशिश हो रही है कि आज से नहीं हो रहा है। जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तब से भारत पर बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम रूस को हथियार बनाने के लिए जरूरी पुर्जे दे रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। देखिए ये आज पश्चिमी मीडिया भी क्या क्या करता है खेल, वो आपके सामने एक्सपोज करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी से जो ट्रांसमीटर्स, कॉकपिट उपकरण, एंटेना खरीदे, उन्हीं से मिलते जुलते कुछ उपकरण HAL ने रूस की एक सरकारी एजेंसी को सीधे बेच दिए। इसमें यह भी लिखा था कि रूस ने इन उपकरणों के लिए HAL को 121 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इस डील से हमने 7 गुना ज्यादा पैसे कमाए। एक सनसनीखेज रिपोर्ट जिसने द न्यूयॉर्क टाइम्स को चर्चा में ला दिया, लेकिन जब इसके सबूत मांगे गए तो यह कह दिया गया कि भारत पर कोई भी आरोप पक्के रूप से नहीं लगाया गया। मतलब कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद से कह दीजिए पक्के रूप से हमने आरोप नहीं लगाया है। और पश्चिमी मीडिया को सिर्फ हम पर शक है। शक के बिना पर एक पूरे देश पर कुछ भी लिखते हैं और बाद में जब पूछा जाता है, जवाबदेही मांगी जाती है, तो कहते हैं कि पुख्ता कुछ नहीं है हमारे पास। इससे पहले भी नवंबर 2022 में रॉयटर्स ने, फरवरी 2024 में CNN ने, सितंबर 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स ने और अक्टूबर 2024 में ब्लूमबर्ग ने भारत बैकडोर चैनल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है ऐसी खबरें छापी। लेकिन हर बार ये सारे आरोप सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी तक सीमित निकले। हाल ही में आपने देखा था कैसे रॉयटर्स ने ये पूरी खबर चला दी थी और ये बता दिया था कि अब रूस से हम डर कर तेल नहीं खरीद रहे हैं।
लेकिन यह खबर भी गलत साबित हुई। हर बार अज्ञात सूत्रों के हवाले से ये खबरें छापी गई और भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया, जबकि भारत की सरकार बार बार कह चुकी है कि हम इस युद्ध में किसी के साथ नहीं है, भारत युद्ध का विरोध करता है। वैसे ये दुनिया विरोधाभास से भरी हुई है। आपको लगता होगा कि किसी की बुराई करना, उसे नीचा दिखाना, उसके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ना या भेदभाव करना, ये सब सिर्फ आम लोगों के जीवन में होता है। लेकिन हकीकत यह है कि कूटनीति की दुनिया में भी यही सब होता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है वो पाकिस्तान, जो आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस उसके खिलाफ इस युद्ध में मर्सिनरीज की मदद ले रहा है। मर्सिनरीज का मतलब होता है भाड़े के वो सैनिक जो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युद्ध लड़ते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने अभी चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों से भाड़े के सैनिकों को हायर किया है और यही सैनिक यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्सों में रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। अगर यह दावा सही है तो इन्हीं ज़ेलेंस्की साहब को तुरंत फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए, क्योंकि वो तो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं। अब सवाल इन्हीं विरोधाभासों का है। इनमें भी कुछ गुट पाकिस्तानी मर्सिनरीज के हैं और यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत है। भेजे ना लिफाफे में बंद करके डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन सोचिए, इस बात के लिए पाकिस्तान की कितनी आलोचना हो रही है। आपने कब राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के मीडिया, पश्चिमी देशों को यह कहते हुए सुना कि पाकिस्तान पैसों के लिए रूस की तरफ से युद्ध लड़कर दुनिया में अशांति फैला रहा है? और यह बात तो ऑन रिकॉर्ड यूक्रेन की सरकार कह रही है। ये कितनी अजीब बात है कि भारत के पुर्जे अगर किसी और देश से रूस और ईरान तक पहुंच जाएं तो उस पर सीधे सीधे भारत को कटघरे में विदेशी मीडिया खड़ा कर रही है। लेकिन जब ये सबूत मिलते हैं कि पाकिस्तान युद्ध लड़ने में रूस की मदद कर रहा है तो इस पर मुंह बंद, कोई शोर नहीं। इसके लिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी तक तय नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर भी पट्टी बन जाती।